नमस्कार, मेरा नाम आयुष यादव। आप देख रहे हैं IMS टीवी। हर साल श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए तथा उनको प्रेरित करने के लिए उल्लास का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। इस वक्त 2023 में उल्लास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे SRM यूनिवर्सिटी और IMS टीवी पर। थैंक यू सो मच। मैम, स्पोर्ट्स में हर किसी स्पोर्ट्समैन का एक कोई ना कोई आइडियल रहता है, तो आप किसको देखकर या किससे प्रेरित होकर आप अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड में एंटर हुई थी? मैं हमारे सीनियर होते थे प्लेयर योगिता वाली, तो उनको देख के मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। वो भी हॉकी गोलकीपर ही हैं, तो उनको देख के वो हुई प्रीतम मैम, हुई प्रीतम शिवाज, वो आज के टाइम पे सोनीपत में एकेडमी चलाती हैं और इंडियन रेलवेज़ टीम की कोच भी हैं वो। तो उनको देख के मैं बहुत इनकरेज होती हूँ। मैम, आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील करना चाहेंगे कि अब वो क्या-क्या स्टेप्स लें ताकि स्पोर्ट्स में यूथ का और इंटरेस्ट हो और ताकि वो हमारे देश के लिए और गोल्ड मेडल लेके आ सकें? जैसे कि अभी कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठाए हैं ऑलरेडी, और हमारा रिज़ल्ट भी उस चीज़ में देखने को मिला है। और मैं चाहूँगी कि वो उस चीज़ को लेके कंटिन्यूटी बनाए रखें। वो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं, और जितनी फैसिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन को अवेलेबल कराई हैं उन लोगों ने, जितना उनको एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक उनकी स्पोर्ट्स पर्सन की कमियों को सुना गया है, तो उस चीज़ पे उन्होंने काम किया है ऑलरेडी। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ की कंटिन्यूटी वो बनी रहे। मैम, आपके हिसाब से किसी भी स्पोर्ट्स में एंटर होने के पहले क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं जो एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स में एंटर होने से पहले और एक प्रोफेशनल बनने तक? देखिए, ये चीज़ तो बेसिकली डिपेंड करती है पेरेंट्स पे कि वो अपने बच्चों को बच्चों के इंटरेस्ट पे काम करें, कि अगर वो, उनका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में आना चाह रहा है या किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, तो वो उस चीज़ को फॉलो अप करें और उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम प्लान, उसका टाइम टेबल, उसका डाइट प्लान, उसकी 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 जो कहते हैं ना, उसके इंटरेस्ट को देख के, उसकी बातों को सुन के, ये नहीं कि सिर्फ उसके ऊपर थोपा जाए कि नहीं तुम ये करो करो करके, बट उसको उस चीज़ के लिए एनकरेज करें कि तुम खेलो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो जहाँ पेरेंट्स इनिशिएटिव लेंगे उस चीज़ का, तो बच्चा ऑलरेडी एनकरेज होगा उस चीज़ को लेके, और वो आगे 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 अपना तरक्की करता रहेगा। मैम, कोई एडवाइस आज आप यूथ को देना चाहेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में और बढ़े और वो हमारे देश का नाम रोशन करें? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप किसी भी एज के हों, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 आवर अपनी अपनी हेल्थ को ज़रूर दीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में हमने देखा है कि कोविड ने कितना कितना इम्पैक्ट डाला है हमारे पर्सनैलिटी पे। और उस चीज़ को लेके मैं कहूँगी कि जो लोग हेल्थ को लेके अटेंटिव रहे हैं, उनको कोविड से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। तो अपनी हेल्थ पे जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए। मैम, आपने अभी जैसे कोविड का ज़िक्र किया, जी। तो उसमें कई स्पोर्ट्समैन ऐसे भी थे जो एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़रे हैं, वो उनको मतलब अपने स्पोर्ट्स को छोड़ने की नौबत तक आ गई थी। वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे कोविड के दौरान। तो उनको आप फिर से कमबैक करने का क्या एडवाइस देना चाहेंगी? पहली बात तो ये एक चैलेंज होता है, जैसे एक प्लेयर की लाइफ में इंजरी एक फ़ेज़ होता है, तो वैसे ही एक जो ये कोविड का फ़ेज़ आया था, ये बहुत चैलेंजिंग फ़ेज़ था, नॉट इवन स्पोर्ट्स पर्सन, बट स्कूल लाइफ के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो डिजिटली हो गए, मतलब हर चीज़ फ़ोन पे हो गई है अब। तो उस चीज़ को लेके ये था कि कोविड के टाइम पे जो आपने फेस किया है, उस चीज़ को, अपने आप को लेट डाउन मत होने दो, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ थी जो, एक कहते हैं ना कि एक एग्ज़ाम था हम लोगों के लिए, और वो अभी भी कंटिन्यू है। ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया है, वो अभी भी कंटिन्यू है। पर जो एग्ज़ाम हमारा था उसमें हमने कैसा रिज़ल्ट दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कोविड टाइम पे ऐसा रहा है कि आप डिप्रेस हो गए थे, आपने कुछ आपका छूट गया था, तो जस्ट थिंक अबाउट कि आपने शुरू क्यों किया था? कोविड से पहले जब आपने कोई गेम शुरू किया था, आपने शुरू क्यों किया था? आपने किस सोच को लेके उसको शुरू किया था? उस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए, और उस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़िए कि आपने
कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ के बीच में परेशान होने लगें तो हम ज़रूर ये सोचें कि हमने उसको शुरू क्यों किया था, तो उसको हमें एंड तक ज़रूर लेके जाना है। चाहे हमें फिर कोई कुछ भी कहे। हम आइकन मैरी कॉम का ही ले लें कि उनकी फैमिली ने कितना ऑब्जेक्ट किया था, एज़ हमने मैरी कॉम मूवी में भी देखा था कि उनकी फैमिली ने कितना ऑब्जेक्ट किया था, बट वो लड़ी उस चीज़ के लिए। तो अगर आपको कोई हर्डल है, आपको कोई रोक रहा है, आपको कुछ ऐसे, तो उनको उसके उनके पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कीजिए कि हम क्यों खेलना चाह रहे हैं, या हम क्यों अपनी लाइफ में एक जो पर्टिकुलर आपका एम है, हम उस पे क्यों जाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन श्री प्रताप के साथ आयुष यादव, IMS टीवी।